वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम में मैं एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। जो सवाल किया गया है कि आजकल की जो नस्लें हैं, आजकल की जो बच्चियां हैं, वो उनमें बर्दाश्त, सब्र और ये जो है वो नहीं रहा। किरदार के मानी काफी हद तक बदल गए हैं उनकी नजरों में। तो इसके क्या इस तरह के रवैयों के बदलाव के पीछे क्या वजूहात है और मैं इनको कैसे देखती हूँ। तो पहले तो मैं ये बात आपको बताती चलूं कि इसका जवाब इंतहाई सिंपल है कि ये जो हम आज को कल के ऊपर जो है उसके तनाज़र में देखते हैं, तो ये हमारा तरीका गलत है। आज को हमें आज की नज़र से देखने की ज़रूरत है। कल जो था वो गुज़र गया। उसकी क्या कल के पैमाने थे वो आज लागू नहीं हो सकते, आज पर लागू नहीं हो सकते। कल के लिए आप डिफरेंट ऐनक रखिए, आज के लिए अपनी दूसरी नजर इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कल का अगर आप देखेंगे, कल के पैमानों पर, तो आप देखेंगे कि आपको बेशुमार कवानीन दुनिया के ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे जो पहले इलीगल थे अब लीगलाइज हो गए हैं। उनमें आपको बड़ी बुनियादी सी एक मिसाल आपको मैरिजुआना की मिल जाती है, जो कनाडा में अभी गुज़िश्ता बरस में हाल ही में लीगलाइज हुई है। और उसके पीछे आप देखेंगे इससे पहले जो है वो एक एज अ क्राइम ट्रीट किया जाता था और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होता था। लेकिन मेडिकल की रिसर्च टीम का बहुत बड़ा किरदार है इसके पीछे कि उन्होंने उसको एक तिबी तौर पे उसके फवाइद को साबित करके उसको लीगलाइज करने में मदद दी, उसको लीगलाइज कर दिया। लेकिन जो कल तो वो इलीगल था ना। इसी तरह जो कल के किरदार थे, जो कल के पैमाने थे, इसी की आप दूसरी मिसाल ले लीजिए कि आप एक मैनुअल उठाएं किसी भी मशीन का, किसी भी सेल फोन का, लैपटॉप का, या किसी भी टेक्नोलॉजी पे कोई भी घर में आपके मौजूद है, वॉशर है, कोई भी मशीन है, आप उसकी एक मैनुअल 22 साल का उठाइए और पिछले साल की मशीन के ऊपर चलाने की कोशिश कीजिए, या पिछले साल की मशीन को इस साल के मैनुअल पर चलाने की कोशिश कीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें मैनुअल बदलना पड़ता है। जब हम एक टेक्नोलॉजी के लिए, मशीनरी के लिए, इन चीजों के लिए हम अपने मैनुअल जो है अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो इंसान के लिए क्यों नहीं? इंसान के पैमाने हम वही क्यों रखते हैं? जबकि इंसान के पास तो शऊर भी है, फिक्र भी है, अक्ल भी है, और फिर उसके जितने भी रवैये हैं, जो आपने जिस तरह अभी इसमें जो मिसाल मुझसे पूछा है कि सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और ये चीजें आप देखिए कि आज जमाना जो है उन चीजों की तवक्को रखता है किनसे? जिनको माहौल ने वो चीजें नहीं दी। एक बच्चे की आप परवरिश कीजिए किसी ऐसे माहौल में जहाँ पे बर्दाश्त नहीं है, जहाँ पे उनके माहौल में उसको अनकंडीशनल लव नहीं मिला, जहाँ पे उसको फितरी जरूरतें उसकी पूरी नहीं हुई, उसको हर वक्त जो है ऐसी फजा मिली है जो उसके लिए खतरनाक थी, उसकी ग्रोथ के लिए। अब उस बच्चे से आप तवक्को करें कि वो बड़ा शहरी बन के कोई कारआमद साबित होगा, तो ये हमारी भूल है, मुमकिन ही नहीं है। आपको जब कोई भी बच्चा या कोई भी इस तरह का एडल्ट या कोई भी मर्द हो या औरत हो, अगर आपको इस तरह के रवैयों के हामिल वो मिलते हैं जिनमें आपको लगता है बर्दाश्त नहीं है, तो आप देखिए उनकी जड़ें उनके घरों के माहौल से जाके जुड़ेंगी। आपको पता है कि आज के दौर ये साबित शुदा हकीकत ये है कि कोई भी बच्चा, अगर आप किसी बड़े को ट्रीट करते हैं गलत अंदाज में, तो उसके लिए हील होना, उसके रवैये को हैंडल करना कदरे आसान है। उसको भूलना, उस पे ओवरकम आना, या उसको अंडू करना, या अपने आप को उससे बचाना, ये इस एक बालिग के लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर यही रवैये किसी बच्चे के साथ बचपन की उस उम्र में होंगे, जो कम सिनी में है, जो अभी नावाकिफ है उन तमाम चीजों से, उस एनवायरनमेंट में है वो, तो वो उस बच्चे को एक एटम बम की मानित बना देते हैं, जिसकी तबाही फिर बाद में मुआशरा भुगतता है। उसकी बात की तमाम जो उसके साथ रिलेटेड जो लोग होंगे वो भुगतते हैं उसकी तबाही। तो ये जो तबाही आती है, ये तमाम हमें आज के रवैये नजर आ जाते हैं कि आज ये क्यों है। हमें ये समझने की जरूरत है, ये जो आज है ये कल से जुड़ा है। जो उनका कल था उसने ये आज इनको दिया है। तो हमें ये आज को मुर्द इल्जाम ठहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कल का जो है नताइज के तौर पे हमारे सामने खड़ा है।
तो हमें कल को तो हम अंडू नहीं कर सकते हम, लेकिन हम अगर आज से उन चीज़ों को समझ के खुद से अलग करने की कोशिश करें, या उन रवैयों को समझ के खुद हैंडल करके उन चीज़ों पे ओवरकम आने की कोशिश करें, तो हम कदरे उन चीज़ों में बेहतरी लाने का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो कमेंट है, ये जो राय है जो दी गई, ये मुझे भी बहुत दफ़ा मुझे मेरे चारों अतराफ से एक अमूमी तौर पे पाई जाती है, और मुझे सुनने को मिलती है इस तरह की, यही कि लड़कियों के अंदर आप घर नहीं बसाती, बर्दाश्त नहीं है, आप लड़कियां घर तोड़ देती हैं, या बच्चों उनमें बर्दाश्त नहीं रहा। तो मेरे लिए ये बात बहुत हैरानी की होती है कि जो इस तरह की जो आरा रखने वाले, नजरिया रखने वाले, या जो जिस इन स्टिग्मास को लेके चलते हैं, उनकी नावाकफियत की ये इलामत होती हैं ऐसी तमाम बातें, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कोई पौधा भी जब फल दे रहा है, उसका फल जो आपको नजर आ रहा है, आप खा रहे हैं कि फल उसका कड़वा है, तो वो उस पौधे का कसूर नहीं है, उसके बीज का, उसके एनवायरनमेंट का और उसकी उन चीजों का कसूर है। तो जब हम किसी भी इंसान के ऊपर, या आज को हमें जो नजर आता है सीन, उसके सीन के पीछे जो वजह तलाश कीजिए, तो आपको वजह अपने ही घरों में मिलेंगी। हमारे जो बड़े अतराफ, जितने हमारे बुजुर्ग अहबाब, या हमारे जितने जो भी नई नस्ल से नाला होते हैं, या उनके मसाइल, तो उनको नाला होने की बजाय उनको अब इनकी जड़ों को तलाश करने की जरूरत है, वो उनके घरों में ही उनको मिलेंगी। तलाश कीजिए, और अगर हो सके तो उन जड़ी बूटियों को उखाड़ फेंकिए अपने घरों के अंदर से, ताकि वो नस्लों के लिए सेहतमंद जमीन जरखेज बने, ना कि ऐसी घातक कि वो ऐसी नस्लें दें, झाड़ियां दें जो दूसरों को, कांटेदार झाड़ियां जो दूसरों के लिए तकलीफ का सबब बने। तो हमें इस तरह के मामलात को समझने के लिए हमेशा पीछे देखना पड़ता है कि ये मामलात कहाँ से जाके जुड़े होते हैं। ये इंसान हैं, जिंदा इंसान हैं, जीते जागते। इनके जो भी आउटकम्स आते हैं, इनके रवैये होते हैं, इनके जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी रद्द अमल होते हैं, या इनकी शख्सियत या किरदार बिल्ड होता है, ये हमेशा हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल, हमारे इर्द गिर्द की शख्सियात होती हैं, हमारे जो एक्सपोजर्स होते हैं, उनके नताइज होते हैं। उम्मीद है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। अगर मजीद कोई सवाल हो, मजीद कोई बात करनी हो, तो आप इस प्रोग्राम के नीचे मुझे लिख सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप learnwithafaf@gmail.com की ईमेल पे। आइंदा प्रोग्राम के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।